चलो, तो आज की हमारी जो नई कहानी चालू करने वाले थे अपन, उसका नाम था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नया टॉपिक। तू कहां से है यार? ठीक है, ये जो यूनिट है पूरा, एक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक पूरा यूनिट है, और नीट में इसका बहुत बड़ा फायदा है। कम से भी कम 4, ज्यादा से ज्यादा 5, मिनिमम 4 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस, मतलब पूरी यूनिट कम से कम भी आपकी 20 to 25 मार्क्स की आती है, कंफर्म। इस यूनिट में जो चैप्टर्स आएंगे, उसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा इलास्टिसिटी। दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें सरफेस टेंशन, और थर्ड पढ़ेंगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स। 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपन इसमें, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन और फ्लूइड मैकेनिक्स। एक क्वेश्चन 100% इलास्टिसिटी में से, एक क्वेश्चन 100% सरफेस टेंशन में से, और मिनिमम 2 और 3 क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, और कंफर्म है। इतना वेटेज इसका है ही सही। एक और बात बता दूं आपको, ये चैप्टर टफ नहीं है, और इसमें न ही कोई बहुत बड़ा मैकेनिक्स का कंसेप्ट लगने वाला है। न तो ये टफ है और न कोई मैकेनिक्स का बड़े कंसेप्ट लगने वाले हैं। इसमें छोटे छोटी चीजों के ऊपर बेस्ड चैप्टर है। इसको आप अगर ध्यान से कंसंट्रेट करते हो तो नीट में 20 to 25 मार्क्स लाना इसके लिए बहुत इजी तुम्हारे पास हो जाए। सबसे पहले पार्ट जो अपन इलास्टिसिटी पढ़ने आ रहे हैं, ये कहां से चालू होता है? देखो इधर, कोई भी मैटर है, ठीक, ये मैटर को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स मान लो, एक तो होता है सॉलिड और दूसरा होता है फ्लूइड। सॉलिड एंड फ्लूइड। फ्लूइड में फिर हमारे पास 2 चीजें आ जाती है, एक होता है लिक्विड और दूसरा गैस। गैस भी फ्लूइड होती है, ठीक है, लिक्विड और गैस। लिक्विड, यहां जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें अपन लिक्विड पढ़ेंगे, और गैस तो हमने पूरा पढ़ ही लिया। पूरा जो हीट वाला जो पोर्शन था वो सारा गैस से रिलेटेड था, ठीक है। लिक्विड अपन यहां पढ़ेंगे। अब आए इधर, ये जो सरफेस टेंशन है ये इसी का पार्ट है, लिक्विड का ही पार्ट है, अलग से कोई चैप्टर नहीं है। और सॉलिड को अगर फर्दर में डिवाइड करूं, इसका खानदान अपन देखें, तो सॉलिड फिर 2 तरह के होंगे, एक तो रिजिड और एक नॉन रिजिड। रिजिड तो जो अपन डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ते हैं, कि उस बॉडी को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमेशा 2 पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। रिजिड बॉडी में क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स नेवर चेंजेज, कभी भी उनके बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो होती है रिजिड बॉडी। लेकिन जब नॉन रिजिड बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं, नॉन रिजिड बॉडी के ऊपर जब कोई फोर्स लगाते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसमें चेंज आ सकता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिजिड बोलते हैं। नॉन रिजिड को फिर फर्दर अपन डिवाइड करेंगे, तो फिर ये आएगा बेटा, एक तो आएगा इलास्टिक और दूसरा आएगा प्लास्टिक। इलास्टिक जो हमारे चैप्टर का नाम है, जो हम पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिक ही इसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो प्लास्टिक, इलास्टिक में तो क्या होगा, जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप या साइज में चेंज हो जाएगा बॉडी की। जैसे ही फोर्स को रिमूव करेंगे, बॉडी अपनी वापस अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको गेन कर लेगी। लेकिन प्लास्टिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक बार अगर हमने फोर्स लगा दिया तो वापस अपनी जो शेप है या साइज है उसको रिगेन नहीं कर पाते हैं, ऐसे होते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक में फिर 2 पार्ट होंगे, एक तो होगा हमारा ब्रिटल और दूसरा होगा डक्टाइल। हालांकि ये इन चीजों के बारे में आप लोगों ने जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है वो आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखी है, लेकिन फिजिक्स का थोड़ा जो एस्पेक्ट है वो अलग तरह का है। तो सबसे पहले तो एक खानदान नोट करो आप, ये है क्या।
चलो, तो इनमें जो हमारे पास टॉपिक आएगा निकल कर वो क्या है, इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या है समझो। A property of material by virtue of which when deforming force is removed, the body regains its initial position. इनिशियल डायमेंशन से बोल सकते हो आप। देखो समझने की कोशिश करो क्या है ये। मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, सपोज ये मोबाइल है, ये इलास्टिक बॉडी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मान लो इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, जैसे अपना स्पंज होता है उससे जैसे स्पंज होता है, स्पंज को अपन क्या करते हैं, ऊपर से दबाते हैं, ठीक है, मतलब हम जो फोर्स लगाते हैं वो लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। जब किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसकी शेप या साइज में चेंज हो जाता है, शेप या साइज में चेंज हो सकता है। अब शेप या साइज में चेंज हो गया, इसका मतलब क्या, उसके डायमेंशंस चेंज हो गए, लेंथ वाला डायमेंशंस या विड्थ वाला डायमेंशन या वॉल्यूम वाला डायमेंशंस कोई भी चेंज हुए। जब इस फॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे तो ये जो फॉर्मिंग, ये एक्सटर्नल फोर्स था, ये तो क्या कर रहा था, इसको डिफॉर्म कर रहा था। फॉर्म का मतलब बनाना, डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना। जो फोर्स शेप बिगाड़ दे उसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जब अपन ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसकी शेप या साइज में चेंज हो गया, जिससे डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करे और बॉडी अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो इस बॉडी की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। सीधा सा मीनिंग है, ठीक है ना। इसका मतलब इलास्टिसिटी इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या है ये, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, उनकी इलास्टिसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो इसको फटाफट। देख ले बेटा, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है, ये कोई नहीं पूछने वाला तुमसे कि इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या है, लेकिन तुम्हें बस इतनी सी बात याद रहना चाहिए कि जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं, बॉडी की शेप या साइज में चेंज हो जाए, जब फोर्स को रिमूव कर दें, बॉडी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन उसको रिगेन कर ले, और उसको हम क्या बोलेंगे। देखो इसको सीखने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। पैरामीटर्स में सबसे पहला जो मेंबर है इसका वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस, और स्ट्रेस जो आया है आपका पुरानी जान पहचान वाला है प्रेशर। प्रेशर के बारे में सब जानते हैं। प्रेशर क्या होता है बताओ, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स किसके बोलते हैं अपन, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स भी कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स। प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। या तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, इसको बोलते हैं अपन प्रेशर। इसका F बाई A फॉर्मूला बन गया। A किस में होता है, न्यूटन में, एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। अगर इसके आप डायमेंशन भी निकालें, फोर्स क्या होता है बताओ, m1 l1 t-2, मीटर स्क्वायर का मतलब l2, तो m1 l t-2, ये तो है प्रेशर। एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इसके अपन फोर्स लगाया है ऊपर से, ये कोई ए एरिया है, इसके ऊपर फोर्स अपन ने एफ लगाया, ठीक है, तो पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगाया उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रेशर। जैसे फोर्स लगाएंगे क्या होगा, ये बॉडी दब जाएगी नीचे, देखो साइज छोटी होगी इसकी, ठीक है। अब जैसे इस फोर्स को मैं हटाऊंगा, फोर्स क्या हटाऊंगा, तो अगर इसमें प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, तो क्या होगा, ये वापस अपनी साइज को रिगेन करेगी। तो रिगेन करने के लिए क्या उसको फोर्स नहीं चाहिए, चाहिए। तो पहले कौन सा फोर्स लगाया था अपन ने, एक्सटर्नल फोर्स, इसको वापस कौन लाएगा, इंटरनल फोर्स, और वो भी पर यूनिट एरिया। तो मैं क्या कहूंगा कि इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। समझ आएगी बात, व्हाट इज प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। तो यहां लिख देंगे अपन इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हो, एज फोर्स स्ट्रेस। स्ट्रेस कॉमन वर्ड भी है, हम बोलते हैं बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस कहां से आता है, अंदर से, किसी ने कुछ बोल दिया, फालतू गुस्सा हो गए बैठे हैं, तो क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस की भी एक लिमिट होती है, अगर स्ट्रेस की लिमिट आउट ऑफ लिमिट हो जाती है ना, फिर वो आगे चल जाती है, तो फिर उसको जाना पड़ता है आगरा, जयपुर, जानते हो ना, ऐसा एक स्पेशल हॉस्पिटल होता है वहां। तो वो स्ट्रेस की एक हायर लिमिट होती है, यहां का मुझे नहीं पता है कि नहीं। तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज स्ट्रेस। इसका कोई सिंबल नहीं बेटा, ये भी फोर्स ही है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, एफ अपॉन ए। तो एस टी लिखूंगा मैं इसको पूरे चैप्टर में, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए। यूनिट बोलो इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन में तो कुछ भी चेंज नहीं है, वो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया है, इस दोनों का यूनिट ऑफ डायमेंशन सेम होगा। तो इसका यूनिट भी लिख दो आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फटाफट नोट करो जरा। चलो, तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया है, और स्ट्रेस क्या है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरा मेंबर है इसका, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। दूसरा क्या है बेटा, स्ट्रेन। स्ट्रेन, और स्ट्रेन का जो बेसिक मीनिंग है वो है रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस। रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशंस। और स्ट्रेन के दोनों ही सेम डायमेंशन का रेशियो, इसलिए ना तो इसका यूनिट होता है और न ही इसका डायमेंशन होता है, कुछ भी नहीं होता है, डायमेंशन लेस है। यूनिट लेस भी है, डायमेंशन लेस भी है। यस, देखो इसको अगर फॉर्मूले की तरह लिखो आप, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस। नंबर 1 देखो,
टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। Number one, if force is applied along to the length of body, अगर कोई बॉडी है उसको हम फोर्स इस तरह से लगाएं कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, लेंथ अगर इंक्रीज हो जाए तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेस इज इक्वल टू, या यूं बोलो टेंसिल और लॉन्गिट्यूडनल अगर हम फोर्स कैसे लगाएं बॉडी के ऊपर कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए। मान लो इसकी टोटल लेंथ एल है और ये मान लीजिए हमने कोई स्मॉल एल तक इसको खींच दिया, ठीक है बेटा, एल प्लस डेल्टा एल यूं बोल दो, तो चेंज कितना हो इसमें, स्मॉल एल, चेंज कितना है, स्मॉल एल, ठीक। तो टेंसिल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये तो वही रहेगा, एफ अपॉन ए, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेन जो होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसको क्या बोलेंगे बेटा, चेंज इन लेंथ, यस, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या है, स्मॉल एल, और ये क्या हो जाएगी, कैपिटल एल। कब, जब फोर्स इस तरह से लगाएं कि इलोंगेट हो जाए, और इलोंगेट हो जाएगी तो जो टेंसिल स्ट्रेस बोलेंगे उसको, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे, और स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। स्मॉल एल क्या है यहां पर, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ये ऐसे होती है बेटा, इधर देख, शांति से देखने का, इधर देखो ये एल है, इसको बढ़ाया तो ये यहां से यहां तक हो गया एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है, तो ये जो एल है वो एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल है, तो इस एल को हम डेल्टा एल बोलते हैं, दिस इज मतलब चेंज इन लेंथ, तो मैंने यहाँ स्मॉल एल को चेंज इन लेंथ मान रखा है ना, ठीक है। तो ये कब रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल या टेंसिल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये कब यूज करेंगे, जब बॉडी पर हम फोर्स इस तरह से लगाएं कि उसकी लेंथ में चेंज हो जाए, क्लियर, चलो नोटेड। चलो नंबर 2, क्या चीज, हाँ आए ना, अपन तो चाहते ही हैं, अपन तो चाहते ही कि जब किसी चीज पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो उतना ही लगाए कि उसमें परमानेंट स्ट्रेन नहीं आए, ठीक है। नंबर 2 लिखो, if force is applied such that, if force is applied such that the volume of body changes, the volume of body changes, then stress is known as normal stress, stress is known as normal stress, and strain is known as volumetric strain, strain is known as volumetric strain।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो अभी जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया था, मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर से अपन ने फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, तो इसकी ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, पक्की बात है। एक सेकंड रुको बेटा, ऐसे, अरे उल्टा कर दे यार, रुक 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 रुक, मैंने टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा दिया, ऐसे वाला लगा दिया, ऊपर वाला लगाता हूं। देख ऐसे लगाया, देख इधर चेंज हो गया वॉल्यूम में, ये फोर्स लगाया, ठीक है, तो अब पहले वॉल्यूम ज्यादा था, बाद में वॉल्यूम कम हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा पॉजिटिव? नेगेटिव होगा, समझ आ गया? तो अब यहां जो स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस का क्या नाम बताया मैंने? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला वही रहेगा, एफ अपॉन ए। क्या नॉर्मल स्ट्रेस प्रेशर के बराबर होगा? नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होगा? प्रेशर के बराबर होगा। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, देखो बेटा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा वी मान लो, ओरिजिनल वॉल्यूम को वी मान लो, आप स्मॉल वी बाय कैपिटल वी भी लिख सकते हो। तो स्मॉल वी को क्या बोलेंगे अपन? चेंज इन वॉल्यूम, और ये क्या हो जाएगा? ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। ये कब कब अप्लाई हुआ है? जब हम फोर्स इस तरह से लगाएं कि उसका वॉल्यूम या तो इंक्रीज हो जाए या तो डिक्रीज हो जाए। अरे भाई इसको पकड़ करके खींच लेंगे, पकड़े खींचेंगे तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, दबा देंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव डेल्टा वी हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव डेल्टा वी हो जाएगा। दोनों बातें हो सकती, इसलिए मैंने यहां पर ना तो माइनस लिखा और नहीं प्लस लिखा, ध्यान रखना, ठीक है। लिखो फटाफट। क्या तो ये हिला देते नहीं? थर्ड लिखो, if force is applied such that change occurs in shape of the body, change occurs in shape of the body, then stress is known as tangential stress. Stress is known as tangential stress, and strain is known as shearing strain. Shearing strain, shearing, SHEARING, टेंजेंशियल स्ट्रेस वही, ये तो फोर्स अपॉन एरिया F बाई ए होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं अपन थीटा। अभी मैंने देखो एक डायग्राम बनाया था फिर वापस बिगाड़ दिया था,
वापस बना रहा हूं उसको, ध्यान से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी ड्राइंग पर मत जाना, केवल फील करना कि कैसे ये बढ़ रहा है आगे। ऐसे ऐसे गया ना।